जय राम, श्री राम, सीताराम। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। जितनी ज़्यादा भक्ति की उतनी ज़्यादा परेशान हुई। सच में कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है ना कि हम जितना भगवान के पास जाते हैं ज़िंदगी उतनी ही दूर जाती चली जाती है। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने भगवान को दिल से चाहा पर बदले में सिर्फ आंसू मिले। उसका नाम था नेहा। नेहा कोई बहुत अमीर घर की लड़की नहीं थी। छोटा सा घर, सीमित साधन, पर दिल में एक अनमोल चीज़ थी, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। हर सुबह जब गांव सोया रहता, नेहा जाग जाती। न मोबाइल न दिखावा, बस एक दिया और हनुमान जी की तस्वीर। वो धीरे से कहती, हे बाबा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो है सब आपको समर्पित है। वो पढ़ाई करती थी, घर के काम करती थी और हर काम से पहले हनुमान जी को याद करती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी भक्ति गहरी होती गई, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी कठिन होती गई। घर में पैसों की तंगी बढ़ गई, माँ बीमार रहने लगी, पिता की आमदनी कम हो गई और ऊपर से समाज के ताने। इतनी पूजा से क्या मिलेगा? भगवान से ज़्यादा मेहनत ज़रूरी होती है। नेहा मुस्कुरा देती, पर अंदर कहीं कुछ टूटता जाता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वो परीक्षा में असफल हो गई। वही परीक्षा जिसे वो हनुमान जी का नाम लेकर देती थी, जिसके लिए उसने कितनी रातें जागी थी। उस दिन नेहा मंदिर नहीं गई। वो पहली बार हनुमान जी से दूर भागी। रात को कमरे में अकेली बैठी रही। दिया जल रहा था, पर मन में अंधेरा था। फिर अचानक वो उठी, हनुमान जी के सामने जाके बैठ गई और पहली बार उसने प्रार्थना नहीं की, उसने सवाल किया, हे बाबा, मैंने क्या गलती की? मैंने तो आपको कभी नहीं छोड़ा, फिर मेरी ज़िंदगी और मुश्किल क्यों होती जा रही है? उसकी आवाज़ काँप रही थी, आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जितनी ज़्यादा सच्चे मन से भक्ति की बाबा, उतनी ज़्यादा परेशान क्यों हुई मैं? तभी जैसे उसके अंदर से कोई बोला हो, अगर मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें कमज़ोर रास्ता दूँगा? नेहा चौंकी। उसे याद आया, हनुमान जी भी तो आराम में नहीं पले थे। उन्हें भी अपनी शक्ति का ज्ञान कठिन समय में मिला था। उसे समझ आया, भक्ति कोई सौदा नहीं है, भक्ति कोई गारंटी नहीं कि दुख नहीं आएगा। भक्ति का मतलब है दुख में भी विश्वास बनाए रखना। अगले दिन नेहा मंदिर गई, पर इस बार रोने नहीं। उसने कहा, बाबा, अगर ये परीक्षा है तो मैं भागूंगी नहीं। अब उसकी भक्ति बदली। वो सिर्फ मांगती नहीं थी, वो तैयार भी करती थी। वो हनुमान जी से शक्ति मांगती और खुद भी हिम्मत जुटाती। धीरे धीरे वो डर से बाहर आई, लोगों की बातों को सुनना बंद किया, खुद पर विश्वास करना सीखा। समय बीतता गया, नेहा ने फिर परीक्षा दी।
इस बार डर के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ। रिजल्ट आया और इस बार उसका नाम चयन सूची में था। वो रोई, पर इस बार आभार के आंसू थे। उस दिन उसने हनुमान जी से कहा, अब समझ आया बाबा, आपने मुझे रोका नहीं, आपने मुझे तैयार किया। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ फिर भी दुख क्यों, तो याद रखिए भगवान आपको सज़ा नहीं दे रहे हैं, वो आपको मजबूत बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा भक्ति उतनी ज़्यादा परीक्षा, क्योंकि आप साधारण नहीं, आप चुनिंदा हैं। हनुमान जी उन्हीं को चुनते हैं जो टूट कर भी खड़े हो सके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय राम, श्री राम, सीताराम। आप भी अगर आप अपने लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ फिर भी सब कुछ नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले इस दोहे को एक बार ज़रूर याद करिएगा और हनुमान जी को दिल से धन्यवाद करिएगा कि हनुमान जी, मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूँ, अब सब कुछ आपको ही देखना है, मैं सिर्फ अपनी ईमानदारी से ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देखिएगा, आपका रिज़ल्ट ज़रूर पॉजिटिव आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी कोई भी काम करने में हनुमान जी का साथ मिले। मैंने ये दोहा बहुत अच्छा तो नहीं गाया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हनुमान जी की कृपा से मैं बहुत अच्छा गा लूँगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ थोड़ा हनुमान जी के बारे में कुछ गाने की, लेकिन बहुत अच्छा अभी रिज़ल्ट नहीं हो पाता है, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आप लोग भी ये दोहा गुनगुनाते रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा।